चलिए प्यारे बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों के रूट्स निकालने सीख लिए थे। आज उसी सीरीज को बच्चों हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है मिसलेनियस क्वेश्चन। आज बच्चों हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर उनके रूट्स निकालने में, उनके फैक्टर करने में बच्चों ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है 4x² माइनस के 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमसे पूछा गया है इसके रूट्स क्या होंगे, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ध्यान देते हैं बच्चों, इससे पहले के तरीके हमने क्या सीखा हुआ है कि हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे, जो भी नंबर आता था उसके फैक्टर करते थे, उसे तोड़ते थे और तोड़ने के बाद इसके टर्म में उसे लेके आते थे, तब हम हमारा आंसर लेके आते थे। बच्चों आज भी हम वैसा ही करेंगे, देखते हैं कैसे। बच्चों 4 का मल्टीप्लाई a² माइनस b² से किया तो मेरा आंसर आ गया 4a² माइनस के b²। जब मैंने 4 का मल्टीप्लाई a² माइनस b² से किया तो मेरा आंसर आ गया 4a² माइनस b²। अब बच्चों सवाल ये आता है, मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पर मुझे चाहिए 4a माइनस का। प्लस माइनस करने पे मुझे माइनस का 4a चाहिए, मतलब मुझे b नहीं चाहिए। तो बच्चों सबसे आसान तरीका, हमें जवाब दे रखा है यहीं पर, इसे सॉल्व करो। बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। 4a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ध्यान दो बच्चों, देखो एक बार तो b प्लस का है, एक बार b माइनस का है। या तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूं या तो मैं इन दोनों को ही माइनस कर दूं। ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 2a प्लस बी 2a माइनस बी, तो बच्चों जरा ध्यान दो, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, 2 इंटू बी 2b हो जाएगा, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा और 2 इंटू माइनस का बी माइनस का 2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 4a हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब मैं 4a² माइनस b² को इस टर्म में तोड़ सकता हूं। तो बच्चों जहां पर हमारे पास 4a लिखा हुआ है वहां पर हम इसे लिख देंगे। कैसे, देखो 4x² माइनस, जहां पर 4a लिखा हुआ बच्चों वहां मैं लिख दूंगा 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी, बाहर x प्लस a² माइनस के b²। बच्चों ध्यान दो, मैंने 4a की जगह पे लिख दिया ये, क्योंकि सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 4a ही आ रहा है, नहीं आ रहा। ध्यान देते हैं बच्चों, अब ध्यान देते हैं। देखो बच्चों 4x² माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस का, तो माइनस के 2a प्लस बी एक्स प्लस माइनस माइनस 2a माइनस बी एक्स प्लस, ध्यान दो बच्चों a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दो बच्चों, अब हमें यहाँ से कॉमन देखना है। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, मैंने 2x कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस a प्लस बी। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों हमारे पास माइनस का a माइनस बी। माइनस कॉमन इसलिए लिया बच्चों मैंने क्योंकि ये नंबर चाहिए प्लस का और ये चाहिए माइनस का। ध्यान देना बच्चों, अब देखो a माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है बच्चों, तो ये नंबर प्लस का हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा माइनस का। यहाँ बचेगा a प्लस बी। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। बच्चों अब कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दो, अब कॉमन आ रहा है बच्चों 2x माइनस a प्लस बी। बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर 0। हम क्या करेंगे बच्चों, 2x माइनस a प्लस बी को रखेंगे 0 के बराबर, और हम लोग 2x माइनस a माइनस बी को रखेंगे 0 के बराबर। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 2। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास ऐसा एक और क्वेश्चन आया है। अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन है बच्चों, 9x² माइनस 6b² x माइनस ब्रैकेट में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसे हमें करना है सॉल्व, निकालना है हमें रूट्स की वैल्यू। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप तो यही है ना कि इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। देखो क्या आ रहा है,
तो जब मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है 9 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब मुझे इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा मैं वहां से 6b² लेके आऊंगा। कैसे बच्चों, देखो इस 9 को मैंने अलग रखा बच्चों, मैंने इसे लिखा a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, पावर 4 को मैंने स्क्वायर की पावर 2 कर दी है बच्चों। अब मैं सॉल्व करता हूं इसे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो a माइनस बी और a प्लस बी। भाई a² को मैंने a मान लिया है तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, इस 9 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बार लिखते हैं 3a² माइनस b², एक बार लिखते हैं 3a² प्लस b²। बच्चों यहाँ पर हमने इसे कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, फैक्टराइज कर लिया है इन टर्म्स ऑफ b²। अब बच्चों इन्हें प्लस माइनस हमें ऐसे करना है कि जब प्लस माइनस करें हमारा आंसर केवल 6b² आए। मुझे a चाहिए ही नहीं, a को हटाओ a को हटाओ। बच्चों a कैसे हटेगा, मैं इसे कर दूं माइनस का, मैं इसे करता हूं माइनस का, तो माइनस के 3a² से प्लस का 3a² कट जाएगा, माइनस के 3a² से प्लस का 3a² कट जाएगा, 3b² प्लस 3b² 6b² हमें मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ है हमारे पास सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। आइए बच्चों देखते हैं क्या करेंगे। इसे लिखेंगे 9x² माइनस, इसे लिखेंगे बच्चों माइनस के 3a² माइनस के b², बच्चों फिर लिखेंगे प्लस के 3a² प्लस का b² माइनस a² की पावर 2 माइनस b² की पावर 2। ध्यान देना बच्चों, मैंने a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को स्क्वायर के टर्म में लिख दिया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ध्यान दो बच्चों, 9x² माइनस माइनस प्लस 3a² माइनस b² x, जहां बच्चों यहाँ पर x भी आएगा, x, ये x यहाँ पर आएगा। ध्यान देना बच्चों, तो माइनस के x का मल्टीप्लाई हमने अंदर किया, हमारे पास आंसर आ गया प्लस के 3a² माइनस b² x। बच्चों माइनस प्लस माइनस, माइनस के 3a² प्लस b² x। बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी बन रहा है फॉर्मूला a² माइनस b², क्या बन जाएगा a माइनस b a प्लस b, इसे रफ कर देते हैं बच्चों, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 3x। क्या कॉमन आ रहा है 3x, हमने यहाँ से 3x कॉमन लिया बच्चों, यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस a² माइनस के b², ये बचेगा बच्चों। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखो माइनस कॉमन आ रहा है और a² प्लस b² कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो माइनस के a² प्लस b² को हमने कॉमन लिया बच्चों, यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। बच्चों देखो अब कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है 3x प्लस a² माइनस के b², ये कॉमन आ रहा है बच्चों। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस a² प्लस b² बराबर 0। बच्चों इनको रखते हैं 0 के बराबर, 3x प्लस a² माइनस b² बराबर 0, 3x माइनस a² प्लस b² बराबर 0। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a² माइनस b² अपॉन 3, और बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² अपॉन 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान देते बच्चों, अब हमारे पास एक और बड़ा सवाल सा आया है। ये देखने में सवाल बड़ा है बच्चों, बट सेम तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हम पहले सॉल्व करते हुए आ रहे थे। कैसे बच्चों, हमें सीधे 9 का मल्टीप्लाई इससे करना है, जो भी आंसर आएगा उसके हम लोग फैक्टर करेंगे और इस टर्म में से तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे, चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों 9 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 2a² प्लस 5ab प्लस के 2b²।
बच्चों से स्प्लिट करते हैं, फैक्टर करते हैं बच्चों इसके, 2a² प्लस के 4ab प्लस के ab प्लस के 2b²। बच्चों मैंने 5ab को 4ab प्लस ab लिख दिया है, स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता 9। ध्यान दो बच्चों जरा इसे, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2a कॉमन लिया बच्चों, यहाँ से क्या बचेगा a प्लस 2b। बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है b, प्लस का मैंने b कॉमन लिया, यहाँ बचेगा a प्लस 2b। ध्यान दो बच्चों, 9 2a प्लस b और यहाँ बचेगा a प्लस 2b। ये आ गया बच्चों फैक्टर मेरे पास। अब फैक्टर तो आ गया बच्चों मेरे पास, पर सॉल्व कैसे करूं इसे, मुझे 9a प्लस b चाहिए। अब 9a प्लस b बच्चों कैसे आए और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए बच्चों उसे देखते हैं। चलिए जरा बनाते हैं बच्चों हम लोग इसे। तो इसे मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, 3 2a प्लस b 3a प्लस 2b। ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके देखता हूं तो 3 2 जा 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b। बच्चों इसे सॉल्व करता हूं तो यहाँ प्लस ला देते हैं, प्लस 3a प्लस 6b। बच्चों देखो इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो 9a प्लस 9b आ जाएगा, मतलब 9 कॉमन लिया a प्लस b आ जाएगा। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को इस तरह तोड़ता हूं तो मैं बाकायदा इस टर्म को ला सकता हूं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। ये हो गया 9x² माइनस, बच्चों यहाँ लिखा जाएगा 3 2a प्लस b प्लस 3a प्लस 2b बाहर x प्लस, बच्चों इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और इसका फैक्टर करने में बच्चों हमारे पास क्या आया है, इस 9 को हटा दिया जाए तो बच्चों फैक्टर करने पे हमें ये मिला है। तो इसे लिख देंगे हम लोग 2a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस 2b। बच्चों हमने इसे सॉल्व किया, देखो हमने इसे यहाँ सॉल्व किया है और सॉल्व करने पे ये मिला है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग इसे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर निकालते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 9x² माइनस 3 2a प्लस bx प्लस माइनस माइनस 3a प्लस 2bx प्लस के 2a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस 2b बराबर 0। देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर कॉमन आ रहा है बच्चों 3x, हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 3x माइनस 2a प्लस b। बच्चों यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर बच्चों कॉमन आ रहा है माइनस का a प्लस 2b। माइनस कॉमन बच्चों हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे ये नंबर चाहिए प्लस का और ये चाहिए माइनस का। ध्यान दो बच्चों यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा बच्चों प्लस का, क्योंकि मैं माइनस पहले ही कॉमन ले चुका हूँ, और यहाँ बचेगा बच्चों माइनस 2a प्लस b बराबर 0। बच्चों आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2a प्लस b, एक तो ये हिस्सा है, यहाँ बचे क्या बच्चों, यहाँ बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको रख देंगे हम लोग 0 के बराबर, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b अपॉन 3, और बच्चों यहाँ से निकालेंगे वैल्यू x की, तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b अपॉन 3। ये नंबर वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और ये नंबर यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, हमें हमारे दोनों रूट मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग। ध्यान से देखो इस सवाल को बच्चों, हमें इसके भी रूट्स निकालने हैं, और देखने में ये सवाल बड़ा खतरनाक लगता है कि क्या क्या नहीं करना पड़ेगा इसमें, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट, सबसे सिंपल सवालों में से एक है। इसमें कोई फैक्टर नहीं करना बच्चों, कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें कॉमन लेना है। देखो बच्चों इन दोनों में कॉमन लेते हैं और यहाँ कॉमन लेते हैं, हमें अपने आप हमारा आंसर मिल जाएगा। ध्यान दो बच्चों, इनमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ कॉमन आ रहा है b²x, मैंने b²x कॉमन लिया बच्चों, यहाँ क्या बचेगा a² x प्लस 1,
ध्यान दो बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, केवल माइनस का 1 कॉमन लेना है। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। बच्चों यहाँ से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, बचेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे बच्चों, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर रखेंगे 0 बच्चों। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 अपॉन बी स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको ऐसे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो कमेंट में लिखें यस, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बच्चों अपनी दिक्कत बताएं मुझे, ताकि हम लोग और ऐसे क्वेश्चनों को लेकर उन्हें सॉल्व कर सकें। बाकी ऐसे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।